नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज फतेहपुर की खबर के साथ, जहां पर डिलीवरी के बाद महिला को कानपुर ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। अगली खबर हमीरपुर से है, जहां जिले के कई इलाकों में बारिश के पानी ने मचा रखी है तबाही। आगे बात करेंगे हरदोई की, जहां जिलाधिकारी MP सिंह ने कई अधिकारियों के साथ एक बैठक की। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। यूपी के फतेहपुर में सरकारी अस्पताल में डिलीवरी के बाद महिला की हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने महिला को कानपुर रेफर कर दिया, जहां रास्ते में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल का घेराव करते हुए जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की नोकझोंक भी सही। जिला कल्याणपुर थाना क्षेत्र मोहर गांव के रहने वाले रोहित अपनी पत्नी आरती की डिलीवरी कराने नजदीकी PHC ले गए थे, जहाँ बच्चे के जन्म के बाद महिला की हालत बिगड़ गई, जिसको मौजूद डॉक्टरों ने हालात गंभीर देखकर कानपुर के लिए रेफर कर दिया। कानपुर ले जाते समय रास्ते में महिला की मौत हो गई। महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने PHC का घेराव करते हुए डॉक्टर पर लापरवाही करने का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा काटा। हंगामे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों की भी झड़प झेली। मामला बढ़ते देख मौके पर पहुंचे SCMO डॉक्टर इश्तियाक अहमद, तहसीलदार सर्वेश कुमार, DSP बिंदकी, परशुराम त्रिपाठी, 3 थाना की पुलिस के साथ मौके पर पहुंचे और डॉक्टर पर कार्रवाई का भरोसा दिलाते हुए परिजनों को शांत कराते हुए शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। DSP परशुराम त्रिपाठी ने बताया कि महिला की डिलीवरी के बाद हालत बिगड़ने पर डॉक्टर ने रोहित की पत्नी आरती को कानपुर रेफर किया था, लेकिन रास्ते में मौत हो गई। नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले? चंदनपुर। ये जो जच्चा की मौत हुई है, ये कैसे है मामला? ये जो मामला ये है, इसमें डिलीवरी यहाँ 11 बजे बच्ची हुई है, ये 6 बजे रिफर कर रहे हैं। इसका पूरा ब्लड निकल गया, कहीं भी नहीं ये हुआ है कि इसका ब्लड रुका जाए। दिन में कल दिन में 11 बजे और 5-5:30 बजे रिफर किया जा रहा है। रेफर किया जा रहा है। बच्ची यहाँ पैदा यहाँ हुई है यहाँ पर, और इनको पहले बोल देना चाहिए मेरे बस का नहीं, तो हम लोग आनते जाते। क्या बोल के रेफर किया गया? ये हमारे बस की नहीं है, इसको सदर बड़े अस्पताल ले जाएगा, अस्पताल ले जाएगा। जी, वहाँ भर्ती नहीं किया गया। आप इसे क्या मानते हैं? नर्सों की लापरवाही मानते हैं? क्या मानते हैं? लापरवाही शुद्ध बोल रहे हैं। लापरवाही है नर्सों की। पहले बोलना चाहिए ना इनको कि हम तो नहीं बहुत जाएगा, 2 घंटा 1 घंटा 1.5 घंटा इंतजार करते हैं। प्रसव के दौरान जो महिला खत्म हुई उसका क्या नाम है? ममता देवी। ममता देवी। पति का नाम? सर्वेश कुमार, निवासी चंदनपुर। इसका कौन सा बच्चा था? दूसरा बच्चा। बिटिया पहले के। आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए। न्याय में मतलब आप क्या चाहते हैं? क्या कौन सी कार्रवाई चाहते हैं? बच्चों का पालन पोषण तो हो जाए। अस्पताल के जो प्रभारी हैं उनकी तरफ से कोई अभी तक तुमको कुछ कहा गया, बताया गया? अभी कुछ नहीं बताया गया। अभी तक नहीं बताया गया। कल से और 10-11 बजे रहा, अभी तक कुछ नहीं बताया गया। तब लोग हम लोग यहाँ आए। नर्स के खिलाफ कार्रवाई भी चाहते हैं? हाँ, कार्रवाई भी चाहते हैं। ठीक, धन्यवाद। नाम है आपका? हमारा सुदामा नाम है। अच्छा, मृतक जो महिला है, इसकी आप कौन है? उसकी हम सास हैं। अच्छा, कैसे मौत हुई है? क्या है पूरा मामला? कोई मोबाइल में फोटो हो या किसी फोटो? बच्चा जबरदस्ती झेलती थी, निकल के बच्चा जेल रही थी। जब बच्चा निकाला जबरदस्ती, ब्लड खूब आने लगा। हमसे कहे 10,000 रुपया दे, तो हमका दीदी पे पैसा व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ से हमको भेज दिया, फतेहपुर रिफर कर दिया। वहाँ यहाँ मरीज हमारा यही मर गया था, वहाँ कोई हाथ नहीं लगाया सदर में। गरीब आदमी बेचारे, हम गरीब आदमी ना हमारे घेर ना पाते, राण बेवा औरत, हम कमा के मजदूरी। क्या मांग करते हैं आप? क्या मांगे हैं आपकी? मांगे क्या चाहते हैं? मांग बता दो तो 10-5 हजार मांगते हैं। आपकी क्या मांगे? आप क्या चाहते हैं? कौन सी कार्रवाई चाहते हैं? न्याय चाहिए। कौन सी कार्रवाई चाहते हैं आप? हमारे लड़की को 10 लाख रुपया जमा कर दो, बस 10 लाख चाहिए हमारे बच्ची दोनों को। 10 लाख के नाम 10 लाख रुपया। फतेहपुर से सीनियर संवाददाता विमलेश कुमार मौर्य की रिपोर्ट। हमीरपुर जनपद में एक बार फिर से पानी ने तबाही मचा दी है। बुंदेलखंड के कई इलाकों में बारिश से पानी का सैलाब आ गया है। कुडोरा के पास बंधी टूटने से नेशनल हाईवे को पार कर रियासी इलाकों में पानी घुस गया है। इलाके में कई कच्चे मकान जमींदोज हो गए हैं। कैसे गांव में पानी आया, क्या था पूरा मामला? कल से बारिश हो रही थी। बारिश इतनी तेज हुई कि ऊपर आबादी के किनारे एक बंधा बना हुआ था। बंधा में पानी जब ज़्यादा हो गया, बंधा फूट गया, उससे एकाएक पानी आ गया। तो आबादी के जितने लोग थे तो सारे फंसे हुए थे। 2 लोग अभी निकाले गए, CO साहब आए, DM साहब आए, और पीछे जो आबादी है वो भी बड़ी पूरी प्रभावित हुई है। और एकाएक पानी आने से
ना लोग कुछ निकाल पाए ना व्यवस्थित हो पाए। लगभग कितनी आबादी से फंसी है? लगभग 500-600 आबादी प्रभावित हुई है। कितने लोग फंसे थे पानी में? पानी में अभी 20-25 लोग फंसे थे जो निकाले जा रहे हैं। ठीक। मैं पीसी राजेश पांडे। यहाँ बाढ़ में 4 लोग फंसे हुए थे एक मकान में, जहाँ की बहाव बहुत तेज था। वहाँ से बहुत जोखिम भरा था। वहाँ से किसी तरह से उनको 4 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और उनको बाहर निकाल के बाहर कर दिया गया। अब जा रहे हैं हम किसी गाँव में जो डूबा हुआ है वहाँ जाने के लिए। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। हरदोई विकास भवन स्थित स्वर्ण जयंती सभागार में जिलाधिकारी MP सिंह की अध्यक्षता में समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक हुई। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से जनता की समस्याओं को सुने, किसी भी प्राइवेट कर्मचारी को कार्यालय में न रखें और जनप्रतिनिधियों के पत्रों का समय से जवाब दें और त्वरित आवश्यक कार्यवाही करें। जिलाधिकारी ने कहा समस्त अधिकारी जनप्रतिनिधियों और आम लोगों के फोन अवश्य रिसीव करें और अपने कार्यस्थल के क्षेत्र में अवश्य रुकें और 10 लाख से अधिक के सभी कार्य बिना टेंडरिंग ना करें। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। बकानी थाना प्रभारी अशोक वर्मा के नेतृत्व में पुलिस की माकूल व्यवस्था के अंतर्गत शांतिपूर्वक गुरुवार को निकाले गए मुहर्रम के अंतर्गत निम्बा हेड़ा से विशेष बैंड साउंड मंगाया गया, जिसमें गायक कलाकार अल्ताफ मर्जिया ने शहादत सुनाकर सबका दिल जीत लिया और चौक में हैरत अंगेज कारनामे को लेकर विशेष अखाड़ा प्रदर्शन किया गया। जगह जगह लंगर आयोजित किए गए ताकि जाकिर कुरैशी, सादिक हुसैन लीलगर के नेतृत्व में समस्त हुसैनी सोसाइटी के द्वारा पुलिस जाब्ता के नेतृत्व में सायंकाल को काली सिंध नदी में जाकर मुहर्रम को करबला किया गया। बकानी से सीनियर संवाददाता रमेश शर्मा की रिपोर्ट। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा और पुलिस अधीक्षक वाराणसी ग्रामीण सूर्यकांत त्रिपाठी के निर्देश के अनुसार SDM पिंडरा पुष्पेंद्र पटेल, CO अभिषेक पांडे के द्वारा थाना फूलपुर पर आगामी त्योहार नवरात्रि, विजयदशमी और भरत मिलाप को सकुशल संपन्न कराए जाने के लिए नवदुर्गा समिति के आयोजक धर्म गुरुओं और संभ्रांत व्यक्तियों के साथ गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी में मौजूद नवदुर्गा समिति के आयोजकों को धर्म गुरुओं और संभ्रांत व्यक्तियों की समस्याओं को सुना और उनके निस्तारण के लिए प्रभारी फूलपुर जगदीश कुशवाहा को निर्देशित किया गया और शासन के द्वारा जारी किए गए निर्देश से अवगत कराया गया। इस दौरान SDM पिंडरा पुष्पेंद्र पटेल, CO पिंडरा अभिषेक पांडे, फूलपुर थाना प्रभारी जगदीप कुशवाहा समेत कई लोग उपस्थित रहे। वाराणसी से सीनियर संवाददाता आशीष मौर्य की रिपोर्ट। पीपर बैती बाराहाट सड़क की बदहाली को लेकर प्रदर्शनकारी रणविजय मिश्रा ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी युवक रणविजय मिश्रा ने बताया कि अगर जल्द समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वो इसी जगह आत्मदाह भी कर लेंगे। साथ ही उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जब चुनाव की बारी आती है तो यहाँ के जितने भी स्थानीय नेता हैं वोट लेने के लिए आ जाते हैं। इसकी खबर मिलते ही महागावा विधायक दीपिका पांडे गड्ढे भरे सड़क के पानी में धरने में बैठ गए। वहीं सांसद पर सड़क की दुर्दशा को लेकर सवाल खड़े कर दिए। अपने समर्थकों के साथ सांसद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। वहीं भाजपा के युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष नीतीश कुमार उर्फ छोटे सरकार ने कहा कि विधायक दीपिका पांडे मुख्यमंत्री के खिलाफ धरने पर बैठ गई हैं कि सांसद के खिलाफ कांग्रेस के विधायक जितने भी हैं सभी दूसरे के लिए कार्य का श्रेय लेते हैं। प्रखंड से है वो जो है कि उनके घर के पास से झारखंड बॉर्डर होते हुए, झारखंड चौक होते हुए बिहार जो जाती है रोड, उस जगह पे इतना दुख दर्द स्थिति हो चुकी है। कल जो आप धर्मशाला के बारे में और कल मैं भी उस जगह पे धरना प्रदर्शन करूंगा और जब तक करूंगा जब तक कि खुद उस पर जिस प्रकार आज कार्रवाई हुआ उस प्रकार कार्रवाई नहीं होगा तो तक मैं बैठूंगा। क्योंकि इस तरह के दुख दर्द। आप बताइए अपना परिचय। मेरा नाम राजेश है। केवल ताली पीटने में है या शाबाशी देने में? वहाँ रोज मैं अपने घर के आगे पिंजड़े में रहता हूँ, जाली लगा करके, वहाँ पत्थर उड़ता है। और चलिए मैं दिखाता हूँ, मेरे घर के आगे 30 फीट का लंबा पिंजड़ा बना हुआ है। सरकार को क्या कहना चाहिए? सरकार क्या करेंगे? सरकार सोई हुई है, कितना कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है सरकार। 6 महीने में जलेबी खाने के लिए उठती है एक बार। कितना दिन जनता अब जाग चुकी है, जनता अब जाग चुकी है। सरकार को इस पे कार्रवाई करना होगा, यथाशीघ्र कार्रवाई करें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन के लिए तैयार हैं। क्या है मामला आप हमसे बेहतर जानते हैं मुख्यनाथ जी। ये जो सड़क है वो NH 133 था और
सभी कोई जानता है इस बात को कि सड़क को की मरम्मती हो, चाहे सड़क का निर्माण हो, वो केंद्र सरकार के पास है। मई के महीने में यह सड़क NHAI को दे दिया गया और इस रोड का कॉन्ट्रैक्ट भी अखबारों के माध्यम से हम लोगों को ये जानकारी हुई कि किसी कॉन्ट्रैक्टर को दिया गया। इसका काम जल्द क्यों नहीं शुरू हो रहा? राज्य सरकार का इसमें इस सड़क पर कोई योगदान नहीं हो सकता, ये केंद्र सरकार के ही नियम के अनुरूप है। इसके बावजूद जब से हम विधायक बने हैं, यह सड़क बिहार में का भी कुछ हिस्सा इस सड़क पर आता है, फिर भी PWD से बोल करके हम लोग इस पे कभी कभी भराव कराते रहे हैं और सड़क कम से कम चलने की हालत में रहे, उस तरीके उसको बना करके हम लोग रखे। लेकिन NHAI का काम क्यों नहीं शुरू हो रहा? पूर्ण तरीके से अगर सड़क नहीं भी बना पा रहे हैं ये लोग, तो कम से कम लोगों के, आम जनता के चलने फिरने के लायक इस सड़क को बना के रखना चाहिए। ये यहाँ जो तालाब बना के रखे हैं, तालाब नहीं, मैं कहना, मुझे लगता है कि जो निशिकांत दुबे जी का जो गंगा जल नदी में और यहाँ के लोगों के लिए पीने के लिए पानी जो आना चाहिए था, आज वो सड़क पर ये गंगा जल दिख रहा है। मैं इस गंगा जल में से आज सुबह स्नान किए हैं और जब तक यहाँ पर काम शुरू नहीं होता हम यहाँ से नहीं उठ करके जाने वाले। केंद्र सरकार, हमारे क्षेत्र के लोग आसपास रहते हैं, हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आसपास रहते हैं और उनको लगातार परेशानी हो रही है और हम लोग इस बात को बहुत मजबूती से उठाते रहे हैं। लेकिन जो कार्य और जिस पर ध्यान विशेष करके सांसद महोदय को देना था, वो उस पर ध्यान नहीं दे करके केस मुकदमे उल्टे सीधे ट्वीट्स करने में बिजी हैं और आज हम लोगों की यह हालत है कि जनप्रतिनिधि को आकर के इस तरीके से बैठना पड़ रहा है। अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा, मैं सदन के चलने तक इंतजार नहीं कर सकती हूँ, अगर हम लोगों की बात को नहीं सुना जाएगा तो हम लोग अपना तरीका बदलेंगे। आज यहाँ जब तक काम नहीं शुरू होगा, यहाँ से उठने वाले केंद्र और राज्य सरकार के बीच में लोग, आम जनता को तो परेशानी हो रहा है। ये केंद्र और राज्य सरकार के बीच का है ही नहीं, ये शुद्ध रूप से केंद्र सरकार का है। मैं राज्य सरकार का यहाँ कुछ भी करने को नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि हमको जरा पदाधिकारी लोग से बात करनी दीजिए, उनको पीछे निकलिए उधर। वो सारा जाम होने का सारा जो है ना रात वगैरह नाला से जो राज्य सरकार करा देगी। लेकिन यह सवाल मैं आपसे निवेदन करूंगी कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे से पूछिए कि NHAI के जो कॉन्ट्रैक्टर है वो यहाँ कब काम शुरू करेंगे और कब पूरा। यहाँ के सांसद को कुछ कहना चाहिएगा। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर के सबौर प्रखंड के इंग्लिश गांव में गंगा किनारे अचानक शुरू हुए कटाव के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया। दरअसल जिलाधिकारी सुब्रत सेन के कटाव स्थल पर कटाव रोधी कार्य शुरू करवाया। जिलाधिकारी सुब्रत सेन ने कहा कि जिलाधिकारी सुब्रत सेन इंग्लिश गांव गंगा के मुहाने पर है, पहले भी यहाँ कटाव हुआ है। कार्यपालक अभियंता को भी लगाया गया है। कटाव रोकने के लिए फ्लड फाइटिंग के तहत काम कर रहे हैं। टीम वहाँ मौजूद है, प्रयास है कि अब कटान ना हो। ये जहाँ आप बता रहे हैं कटाव की बात, वो बिल्कुल नदी के किनारे अवस्थित है। वो छोटा सा जो गांव है और वहाँ पहले भी जो है कटाव होते रहा है और जब नदी के जल स्तर में तेज़ी से गिरावट आता है तो ऐसा देखा जाता है कि कटाव की गतिविधि जो है वो बढ़ती है। लेकिन कार्यपालक अभियंता खुद स्थल पर मौजूद हैं। प्रयास लगातार वो फ्लड फाइटिंग के माध्यम से कर रहे हैं कि कटाव रुक जाए। लेकिन ये जैसा मैंने आपको पहले बताया, ये जो गांव है वो नदी के किनारे अवस्थित है और कटाव की समस्या वहाँ पर रहती है। हर एक साल कुछ न कुछ कटाव होता है और उसके लिए विभाग जो है फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट प्रयास भी करता है कि कटाव को मिनिमाइज किया जा सके, रोका जा सके। और अभी वहाँ टीम जो है वहाँ लगी हुई है। हम लोगों का ऐसा प्रयास है कि फर्दर कटाव उस स्थल पर न हो। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। नवागत जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने
प्रातः कलेक्ट्रेट कार्यालय से संबंधित समस्त पटलों, शास्त्रानागार, अंग्रेजी कार्यालय, राजस्व अभिलेखागार, निर्वाचन कार्यालय, NIC, नगरीय निकाय चुनाव कार्यालय आदि का सघन निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अंग्रेजी कार्यालय और अन्य स्थानों की टूटी फर्श, सीढ़ी और बिखरे बिजली के तारों के संबंध में कलेक्ट्रेट नाजिर को निर्देश दिए और सभी कार्यालयों की टूटी फर्श, सीढ़ियों की मरम्मत कराने के साथ विद्युत तारों का अव्यवस्थित ढंग से सही कराएं, ये कहा गया। राजस्व अभिलेखागार के निरीक्षण में नकल संबंधी पत्रावलियों की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने पटल सहायक को निर्देश दिए कि राजस्व अभिलेख की नकल आवेदनकर्ता को 1 सप्ताह में उपलब्ध कराएं और समस्त कार्य कंप्यूटर पर ही अपलोड कराएं और पत्रावलियों का रखरखाव नंबर के साथ व्यवस्थित ढंग से करें। हरदोई से सीनियर संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। संतकबीर नगर से बड़ी खबर सामने आई, जहां पर धनगट्टा थाना क्षेत्र में 2 लड़कों ने फर्जी आधार कार्ड और अंगूठा से लाखों की हेराफेरी करी। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर क्षेत्राधिकारी रामप्रकाश और प्रभारी निरीक्षक धनगट्टा कृष्णदेव सिंह ने अपने हमराहियों के साथ मिलकर 2 लड़कों फर्जी तरीके से लाखों की हेराफेरी कर रहे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें अनूप सोनी पुत्र हरिनंदन वर्मा और दूसरा रोहित प्रजापति पुत्र रामधनी प्रजापति शामिल है। इनको मुखबिर के खास सूचना के बाद धनगट्टा बाजार से करीब 11:30 बजे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। लड़कों के कब्जे से 70,000 नगद, 8 ATM कार्ड और 1 लैपटॉप और 1 प्रिंटर, 1 मोहर बनाने वाली मशीन, 1 कीबोर्ड, मोबाइल, 2 आधार कार्ड, पैन कार्ड, 1 निर्वाचन कार्ड और 1 डिब्बा पॉलीमर, बटर पेपर, पन्नी, ऐप, चिमटी, ये सारी चीजें बरामद की गई हैं। पूछताछ में लड़कों ने बताया कि फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से सर्च किया जाता है, निशानी अंगूठा और उसके बाद डुप्लीकेट आधार कार्ड भी सर्च किया जाता है। आम आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए उनका आधार कार्ड और निशानी अंगूठा लेकर उससे भी फिंगरप्रिंट को लैपटॉप से स्कैन कर प्रिंटर में उसकी कॉपी बटर पेपर पर स्कैन कराकर और मोहर बनाने वाली मशीन पर टैप करके पॉलीमर लगाकर फिंगरप्रिंट तैयार करते हैं और इसी के द्वारा फिंगरप्रिंट लगाकर हाथों से पैसा पब्लिक के खाते से निकाल लेते हैं। ये थाना धनगट्टा क्षेत्र में एक साइबर अपराध की घटना संज्ञान में आया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए और थाना में ही मुकदमा दर्ज किया गया था और इसी में 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके पास से कुछ कैश और ATM कार्ड्स, मोबाइल फ़ोन, पैन कार्ड। संतकबीर नगर से सीनियर संवाददाता रमेश चंद की रिपोर्ट। नगदा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस को सेवा कार्य के रूप में मनाते हुए नमो सेवा केंद्र संचालक सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन ने 3 दिवसीय सेवा कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम के पहले और दूसरे दिन जहां संवाद से समाधान और स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया, वहीं अंतिम दिन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गुरुकुल स्कूल में एक प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 200 से ज्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा मंडल अध्यक्ष CM अतुल रहे। इसमें बहुत सारी चीज कम ज्यादा करके आप अलग अलग क्वालिटी का अलग अलग टाइप का सर्फ बना सकते हैं। अब मैं हमारे बीच में 3 लोग हो रहे हैं और तीनों महत्वपूर्ण लोग हैं। एक हमारे राठी जी हैं जो आपको मशीनों के बारे में बताएंगे। अब प्रोडक्ट बनाना तो बता दिया, अब प्रोडक्ट बनाया तो प्रोडक्ट की पैकिंग भी अच्छी होनी चाहिए, कोई तो बाजार में बिकेगा, तो उस पैकिंग के लिए हमको मशीनें लाना पड़ेगी, मिक्सिंग के लिए मशीन लाना पड़ेगी, तो उसके बारे में राठी जी बताएंगे। अब इन सबको शुरू करने के लिए पैसा भी तो चाहिएगा, तो पैसा कहां से लाएंगे? तो पैसा कहां से आएगा? उसके लिए हमारे वाजपेयी जी हमारे बीच में, और ये सब प्रबंधन हो जाएगा तो फिर काम शुरू करना रहेगा। तो काम शुरू करेंगे तो काम कैसे करवाना है लोगों से, उसके लिए आदरणीय हमारे कैसे करना है ना, उसके पहले एक लाइन का एक किस्सा सुनाता हूँ आपको, प्रैक्टिकल बात, किस्सा तो प्रैक्टिकल बात है। मेरे पिताजी भारत कामर्स इंडस्ट्रीज में काम करते थे, सबको पता है ना BCI बंद हुई, वो भी पता होगा। तो BCI बंद हो गई, BCI बंद हो गई तो हमारे सामने बड़ा संकट था, घर में कोई दूसरा रोजगार नहीं था, काम धंधा और कुछ था नहीं, पापा फैक्ट्री में काम करते थे। तो मेरी माता जी ने एक जगह पापड़ बनते थे, वहां जाकर पापड़ बनाने का काम शुरू किया। उन्होंने खूब मेहनत की, तो जिसके काम करती थी मेरी मम्मी, उनने उनका भरोसा जीता।
उनको लगा कि ये महिला बहुत मेहनत वाली है, तो उन्होंने फिर उनके पापड़ के दूसरे काम भी मेरी मम्मी से करवाना शुरू किए। आटा भी मेरी मम्मी मसलती थी, आटा मिलाती भी मेरी मम्मी थी। धीरे 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 मेरी मम्मी ने संघर्ष करके और पापड़ बनाने का पूरा तरीका सीखा। और फिर एक समय के बाद हमने हमारा खुद का पापड़ का व्यवसाय शुरू किया। ऐसे ही पहले घर पे बनाए, फिर रिश्तेदारों को टेस्ट कराए कि देखो कुछ कमी तो नहीं है, कम ज्यादा तो नहीं है। और फिर अड़ोसी पड़ोसियों को देना शुरू किए, फिर आसपास की दुकानों पे देना शुरू किए। फिर हमारा माल अच्छा बिकने लगा। तो ये कहानी मेरी खुद की कहानी इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने प्रैक्टिकल दिखा है कि कोई भी व्यापार कैसे शुरू करते हैं। इसलिए आप तो सिर्फ हिम्मत रखो। मैं फिर कह रहा हूँ सारी व्यवस्था हम करेंगे, आप सिर्फ तय कर लेना का क्या करना है। बाकी जहाँ जरूरत लगेगी हम तैयार करें, पूरी मदद आपकी करेंगे। आपका व्यापार शुरू कराने से लेकर उसकी मार्केटिंग तक का पूरी जिम्मेदारी हमारी, आप बस आगे खड़े रहना। अब मैं उज्जैन से सीनियर संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।